हेलो बच्चों, मैं टुनटुन कुमार। मेरा चैनल हुआ टुनटुन स्टडी पॉइंट। इस चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे मैथ के वीडियो मिलेगा और प्रतिदिन कुछ न कुछ हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वर्गमूल, जिसको हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग बोर्ड के माध्यम से वीडियो की तरफ देखेंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात है, आज का टॉपिक हुआ वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो हम लोग यह जानेंगे, यह तो हिंदी नाम हुआ, यह आपका हिंदी नाम हुआ। वर्ग और वर्गमूल यह आपका अंग्रेजी नाम हुआ, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो हिंदी नाम में हम लोग जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल होता है, और साथ साथ में अब इंग्लिश के ज़माना है तो हम लोग इंग्लिश में भी जानेंगे कि वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और को क्या कहते हैं, और वर्गमूल को क्या कहते हैं। तो वर्ग का जो आपका इंग्लिश होता है स्क्वायर होता है, और का इंग्लिश होता है एंड होता है, और वर्गमूल का होता है स्क्वायर रूट। अब इसमें जानेंगे कि स्क्वायर माने क्या होता है, रूट माने क्या होता है। तो स्क्वायर में वर्ग होता है, रूट माने मूल होता है। ठीक है, और दोनों के एक जगह हम लोग अगर लिख दिया तो उसका अर्थ निकलेगा वर्गमूल, और अंग्रेजी में एक साथ बोलेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप लोग तो आप समझ गए होंगे कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में कि हिंदी नाम उसका क्या है और अंग्रेजी नाम क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ग की परिभाषा। बिना परिभाषा के हम लोग कोई काम शुरुआत नहीं करते हैं। तो बहुत सरल ट्रिक और छोट भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में इसका परिभाषा दिया गया है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं और प्राप्त जो संख्या होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर नोट किया हुआ है, मेरे पास तो टचेबल बोर्ड नहीं है, ऑफलाइन हम लोग क्लास है, और ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब डालते हैं कि कुछ बच्चा का हेल्प हो जाए। तो इसका परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे में आपको दिखने के लिए मिलेगा कि 4 का स्क्वायर, कि नहीं, अगर 4 का स्क्वायर जब यहाँ लिखा हुआ है तो स्क्वायर का मतलब होगा जिसके ऊपर ये स्क्वायर है उसको 2 बार गुना करना है। ठीक है, डायरेक्ट समझिए आप लोग। तो 4 गुना 4 इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ भी 16 है। अगर बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि सर प्लस में तो कर लेते हैं लेकिन माइनस में प्रॉब्लम होता है, तो -4 का स्क्वायर है तो -4 गुना -4, आप लोग देखते रहिए। उस संख्या -4 है, इसका स्क्वायर, जिसको 2 बार हम लोग गुना जब करते हैं, ठीक है, और प्राप्त संख्या क्या होता है, 16 आएगा। क्योंकि गुना में माइनस गुना में क्या होता है, प्लस होता है। इसका माइनस प्लस का झंझट खत्म करने के लिए मैं एक वीडियो बनाकर सबसे पहले ही डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, ताकि बच्चे को समस्या माइनस प्लस में आता है, जोड़ता है या घटाता है या गुना करता है या भाग करता है। इसलिए उस समस्या को अगर आपके पास में भी समस्या वैसा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर टुनटुन स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर आपने सर्च कीजिए, और उसके बाद में माइनस प्लस का समस्या जो भी है वह आप मात्र 2 मिनट में खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके सहारा अदर कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5 का स्क्वायर हो गया, तो इसको भी 2 बार गुना करेंगे, तब 5 गुना 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अपने मन से भी किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लिख दीजिएगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिखने का मतलब है कि उसको 2 बार गुना किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, ये तो हम लोग जान गए कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग संख्या कैसे क्या होता है। तो वर्ग का अर्थ हम लोग जानेंगे कि नहीं। तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, वह वर्ग कहलाता है। आपसे कोई अगर डिस्कशन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तो डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी सर से कि सर एक यूट्यूब पर सर पढ़ा रहे थे कि वर्ग का अर्थ क्या होता है। तो सर भी बतलाएंगे, क्योंकि सब सर का सोच अलग है, थिंकिंग अलग है, कि नहीं। तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, चारों भुजाएं क्या हो, समकोण हो। अच्छा, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री को। अगर 90 डिग्री के रूप में चारों कोण है कि नहीं, चारों भुजाएं बराबर है कि नहीं, तो वही वर्ग कहलाता है। यह आपका वर्ग का अर्थ हुआ। जैसे मैं आप लोगों को छोटा सा आकृति दिखाई देता होगा, क्योंकि मेरे पास में बोर्ड उतना वास्ट रूप में नहीं है,
यह वर्ग की आकृति है और इसके बीच में वर्ग लिखा हुआ है। देखिए अगर इस साइड कितना है तो इसके बराबर जरूर दूसरा साइड होगा। फिर आगे लंबाई वाला में हम लोग देख लेंगे ये दोनों साइड क्या है आपका इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चारों साइड क्या है बराबर है। जब चारों साइड बराबर है, चारों कोण सम कोण हो तो वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब हम जानेंगे यदि वर्ग की भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि वर्ग की भुजा अगर 5 हो तो कि नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके स्क्वायर कर देंगे तब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 गुना 5 इक्वल टू क्या होगा, 25 हो जाएगा। इसके आधार पर आप किसी भी संख्या का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि आपका 10 है तो 10 का वर्ग निकालेंगे भाई, तो 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अब देखिए आपको अच्छा वाला बात है यहाँ पर जो सुटेबल रहेगा। अब इस 10 का स्क्वायर है, इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, तो हिंदी नाम क्या है, तो हिंदी में लिख सकते हैं 10 का वर्ग बराबर 10 गुने 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए 10 का जो वर्ग लिखा हुआ है यह हिंदी में लिखा हुआ है कि नहीं, स्क्वायर को हम लोग हिंदी रूप में लिखे हैं तो 10 का वर्ग लिखे हैं। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। और वर्ग का मतलब है कि जिस संख्या घात पावर आधार पर उसका पावर उसका 2 है तो उसको 2 बार गुना करते हैं तो 100 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर का मतलब होता है कि वह 2 बार आपसे गुना करवाएगा और गुना करवाने के बाद में रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अतः यहाँ पर देखा गया है जैसे में 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 होता है कि नहीं, तो अतः 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। अब 1 का होगा क्योंकि 1 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है भाई, 1 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर आपको दूसरे का एग्जाम्पल मिला होगा 2 का स्क्वायर तो 2 गुने 2 इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल बराबर रूट में 4 और 4 का जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 के रूप में होता है। और वर्गमूल में किसी भी संख्या का जोड़ा 2 रूप में मिलाया जाता है और 2 में से कोई एक बाहर निकलता है, यही हुआ 4 का वर्गमूल आपका 2 हुआ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ भी देखिए, यहाँ पर एक लास्ट में कुछ स्पेस देखा गया है तो एक 12 वर्ग बनाया गया है। इस वर्ग को बनाया गया तो इस वर्ग में देखने के लिए आपको मिलेगा कि चारों भुजा इसका बराबर है और ये जो चारों कोण आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। ये चारों कोण क्या है, 90 डिग्री का है, कितना डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं कि नहीं। तो हम लोग आज का जो फर्स्ट टॉपिक था वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इसको पढ़ना होगा, 7 क्लास में पढ़ना होगा, 6 में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ना होगा, सर लोग पढ़ाते होंगे, 8 क्लास में तो पूरा पढ़ना है। वर्ग और वर्गमूल को पूरा फुल रूप से चैप्टर ही मिलेगा। तो ऐसे बच्चे हैं जो अगर वर्ग वर्गमूल में कमजोर है तो वह एक बार इस वीडियो को जरूर देखे और इसको देखने के बाद में क्लियर हो जाए कि वर्ग किसको कहते हैं, वर्गमूल किसको कहते हैं, वर्गमूल आगे कैसे निकलता है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भी आप अपने मन में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप 21 ले लिए तो 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 21 गुने 21 इक्वल टू 441 होगा। अब इसी को हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे कि 21 का वर्ग बराबर 21 गुने 21 बराबर 441 हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक मेरा लास्ट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो इसका कल मिलेगा और इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।